হ্যালো গাইজ, এই মুহূৰ্তত NIOS নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুলিঙৰ পৰা যিবিলাকে DLED কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত। তো আপোনালোকে গম পাইছে যে 2017 পৰা 2019 প্ৰায় 18 মান্থছৰ এটা কোৰ্চ কৰিছিল নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুলৰ পৰা। যিবিলাক টিচাৰ এংগেজ আছিল প্ৰাইভেট স্কুলত কিংবা গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত, টেটৰ অধীনত হওক কিংবা ভেঞ্চাৰ স্কুলত হওক কিংবা প্ৰাইভেট স্কুলত হওক, সেই স্কুলৰ ডাইচ কোড লৈ তেওঁলোকে DLED কৰিছিল ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন 18 মান্থছত, লগভগ 2 ইয়াৰ্ছৰ। কিন্তু তাৰপিছত কেছ হৈছে আপোনালোকে গম পায়। যোৱাবাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্ট চিফ জুডিচিয়েল ট্ৰাইব্যুনেল অফ ইণ্ডিয়া দিট ইজ কল্ড এটা ৰায় প্ৰদান কৰিছিল, এটা জাজমেণ্ট প্ৰদান কৰিছিল যে NIOS তেখেতে ইনভেলিড, তেখেতে প্ৰাইভেট স্কুলত পাৰিব, গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত কেতিয়াও নোৱাৰিব, কাৰণ তেখেতে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ হৈ নিযুক্তি DLED কৰিছিল না। যিবিলাকে কৰিছিল তেওঁলোকৰ কথাটো আলাদা, বেলেগ। কিন্তু এই NIOS DLED যিবিলাকে কৰিছিল প্ৰাইভেট স্কুলৰ ডাইচৰ কোড লৈ, তেওঁলোকৰ DLED বাতিল কৰিছিল, জাজমেণ্ট দিছিল। কিন্তু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতে আজি এটা প্ৰেছ মিট কৰি তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ কথা ক'লে সোনকালে সমাধান কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ। তো আপোনালোকে চাওক তেওঁলোকে কি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'লে। भारत सरकार की एमएचआरडी रिफॉर्म लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट और एक्चुअली नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने एक कोर्स इस कोर्स में NIOS DLED मतलब NIOS को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को इस कोर्स को करवाने का मतलब मौका दिया था। और वहाँ पे जो सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में जो भी शिक्षक कराते थे उन लोगों ने इसमें एडमिशन ली थी और वो कोर्स अच्छी तरह से सफल की थी, पास की, क्वालिफाई किया थी। तब तक कितने लोग थे? 2017 में वो आई थी। लगभग ऑल ओवर इंडिया में तो 14 लाख से ऊपर है और हमारे आसाम में 1 लाख प्लस होगा, 1 लाख प्लस। देखिए वो सुप्रीम कोर्ट के भारतीय उत्तराखंड में एक केस चल रहा था NIOS DLED और रेगुलर DLED के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय इतिहास 26/11/2023 जो NIOS DLED का 18 महीने का कोर्स है और 18 महीने का कोर्स 24 महीने के कोर्स के समानता में नहीं किया। इस सुप्रीम कोर्ट का जो भारतीय का है कि पूरे देश में फैल गया और हम पूरे परेशान हुए क्योंकि आसाम में भी बहाली चल रही थी उस टाइम LP और अपर प्राइमरी और लोअर प्राइमरी, हमें उसमें हमको भी अप्लाई करने का चांस नहीं मिला। बाद में हमने गुवाहाटी हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने हमें अप्लाई करने का मौका तो दे दिया, लेकिन उसमें मौका दे दिया लेकिन हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली। हम अप्लाई कर सकते लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिले, वो कौन सा नहीं, इसलिए हम काफ़ी परेशानी में। और आप लोग देख सकते हैं, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, ये मोदी जी की फोटो है। अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा DLED देने का आखिरी मौका है। देखिए वो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो कोई ऐसे प्रोजेक्ट नहीं थे, प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। देखिए आज प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट करके अगर हमारा हो जाता है हमारा तो क्या होगा। तो हम इसलिए परेशान हुए। हम ये विनती करते हैं हमारे CM जी से, रमेश बेगू को इस बारे में रमेश बेगू जी से हमारे संपर्क के और भी कोई टीम है, उन्होंने बातचीत की थी, लेकिन सर ने क्या बताया था, हमने बताया था कि वो देख लेंगे वो और एक बात भी बोला था कि वो सुप्रीम कोर्ट का भारतीय की उसमें हम क्या कर सकते बोला। लेकिन हम हमारे जो CM साहब हैं हम इससे विनती करते हैं, साहब इस विषय में आप कुछ कीजिए। देखिए वो जो DLED थी वो तो भाजपा के दिन में ही थी, आज भी भाजपा ही सरकार चल रहा है, तो इस सरकार का भी हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमारा इस विषय में साहब तुरंत आप कुछ कीजिए। हमारे 14 लाख आसाम की बात में नहीं करें, पूरे देश में चलाता है नेशनल इशू, पूरा 14 लाख बच्चों की भविष्य अब निर्भर करता है हमारा CM को। और हमारा जो बातचीत होता है जो उत्तराखंड बिहार वाले वो भी बताते हैं आपका आसाम का CM तो बहुत पावरफुल है, आप बात कीजिए उससे। मतलब तो CM जी से हम यही विनती करते हैं कि
उस कोर्स को आप एमएचआरडी डिपार्टमेंट से बात करके एनसीटी की गैजेट में पब्लिश करवा दे दीजिए तो हमारा आसान होगा और आगे तक हमारा जो एनआईएस डीएलएड है उसमें से हम नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के संगठन में आप कितने लोग हैं? हमारे संगठन में लगभग 1000 पास होगा। इसको अब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला। पहले तो एनआईएस डीएलएड ट्रेनिंग गए 2017 में जब किया थे जो प्राइवेट स्कूल शिक्षक है उन्होंने टेट क्वालिफाई किया है तो टेट क्वालिफाई करके उन लोग का अपॉइंटमेंट मिल चुका है, लेकिन वो जो 26 नवंबर 2023 के बाद में वो दिक्कत आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट से आदेश निकल के आए तो ये 18 महीने का कोर्स है। 18 महीने का कोर्स में कुछ प्रावधान लगे थे कि एनआईएस डीएलएड जो सब शिक्षक का क्यों होता है वो 18 महीने का कोर्स है, लेकिन 6 महीने का इंटर्नशिप होता है डीएलएड में। तो सब शिक्षक से जो टीचिंग एक्सपीरियंस शिक्षक का होता है इसलिए 18 महीने के अंदर 6 महीने का इंटर्नशिप कर दिया था। इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं कि 18 महीने का कोर्स थी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये पूरे 2 साल की कोर्स थी, पूरी 2 साल की कोर्स थी। इसलिए हम सरकार को विनती करते कि जल्द से जल्द इस विषय को हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करके इस विषय को सुलझाए। इसलिए हमारे सीएम जी को हमारा यही अनुरोध है हमारी तरफ से। स्टार्टिंग दौरान जब इंटर्नशिप हो रहा था या फिर जब वो अपॉइंट किए गए तब सैलरी को लेकर कोई कंसर्न था क्या? क्या सैलरी को लेकर कोई कंसर्न था क्या? नहीं, सैलरी को लेकर कोई कंसर्न। वो मतलब डीएलएड जो आए थे मतलब जो 31 मार्च 2019 तक भारत सरकार की एमएचआरडी डिपार्टमेंट ने मतलब एक प्रोविजन लागू किया था जो भी अप्रशिक्षित शिक्षक है सब शिक्षक को प्रशिक्षण देना। और प्रशिक्षण उसमें सरकारी में हो सकता है, बेसरकारी भी हो सकता है या सरकारी एजेंट सरकारी सहायता प्राप्त भी हो सकता है। अगर देखिए आप अब इस एनआईएस डीएलएड करके कोई शिक्षक अब सरकारी शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन आज हम टेट क्वालिफाई करके हम इसमें अप्लाई भी नहीं कर सकते कि कौन सा न्याय, तो पूरी तरह से इनजस्टिस। कोई एनआईएस डीएलएड करके सरकारी शिक्षक बने हैं और हम एनआईएस डीएलएड करके अब अप्लाई भी नहीं कर सकते। मतलब वो कितने पोस्ट निकल के आए थे। और 27 दिसंबर 2023 को असम में एक वैकेंसी निकल के आई थी लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। लोअर प्राइमरी में 3800 पोस्ट थी और अपर प्राइमरी में 1750 असम में था या फिर वो असम की बात कर रहा हूँ। रेगुलर पोस्ट थी, उसमें जब हम अप्लाई करने गया तो 2 दिन बाद डीईजी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि एनआईएस डीएलएड 18 महीने का कोर्स है और इसमें आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोग एलिजिबल नहीं। तो इस विषय से हम थोड़ा परेशान हो चुके हैं। काफी बच्चे इससे भी हो रहा है कि क्या करें, मतलब वो सुसाइड करने में भी मैंने सोच रहा है क्या करने की। इतने गरीब बच्चे हैं, हम लोग इतने कष्ट से तकलीफ से वो पढ़ाई की और उसमें फीस भी दिया था। देखिए प्राइवेट स्कूल में आप लोग को पता है कितने सैलरी मिलता है, 3000 से लेकर 4000 5000 तक सैलरी मिलता है। उसमें से फीस देकर डीएलएड करके आज कोई डीएलएड मेरिट बता दे रहा, वो कौन सा न्याय है? आप लोग ये सोचिए कौन सा न्याय है? और ये डीएलएड लेकर काफी शिक्षक असम में भी अब शिक्षक हो रहा है, शिक्षक पद पे काम कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, लेकिन अब हमारे लिए ये कौन सा नियम है? ये बात आप लोग के माध्यम से मैं हमारे असम के शिक्षा मंत्री और चीफ मिनिस्टर जी को हम विनती करते हैं इस विषय से सेंट्रल में बात कीजिए और अगर गैजेट में पब्लिश हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी कोई दिक्कत नहीं, उसका भी यही कहना है, सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है अगर गैजेट